ओके स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। ओके, इसमें बोल के आराम से कि अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो। देखो बेटा, ये हमारे पास एक लैडर है, ठीक है। ये कितनी लॉन्ग है? 10 मीटर है। और एक यहाँ पे क्या है आपका? विंडो पी है। तो ये रीचेज अ विंडो पी, और विंडो पी जो है ग्राउंड से दे रखा है कि 8 मीटर एबव द ग्राउंड। ये ग्राउंड है, ग्राउंड का ये क्या है? हमारा बेस है। इससे ये 8 मीटर हाइट पे हमारी क्या है? विंडो है। तो इसमें हमसे ये पूछ रहा है ना कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट, ये होगा ना लैडर का, फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। तो हमसे क्या पूछ रहा है? हमें ये फाइंड आउट करना है आर क्यू, ठीक। आर क्यू की क्या करनी है? हमें वैल्यू बतानी है। तो इसमें सिंपल सा क्या करोगे? इन राइट एंगल ट्रेंगल, ठीक है। इन अ राइट एंगल ट्रेंगल, कौन सा ट्रेंगल? पी क्यू आर, ठीक। एक राइट एंगल ट्रेंगल क्या कर लिए? कंसीडर कर लिए। तो आपका यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बेटा? पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर क्यू का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं बेटा कि आर क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर का होल स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा? पी क्यू स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो। पी आर की वैल्यू क्या है आपकी? 10 है, तो ये 10 का स्क्वायर, और पी क्यू क्या है आपका? 80 स्क्वायर, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 100 और माइनस 64, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 36। तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट आपका आर क्यू इक्वल टू √36 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 6। तो ये क्या हो जाएगी हमारी? आर क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर क्यू इक्वल टू बेटा हो जाएगा यहाँ पे 6, ठीक है। हैंस यही आप लिख दोगे, हैंस द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर, ठीक है। लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल इज, क्या हो गया आपका? ये 6 मीटर। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ओके बेटा, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। तो इसमें करें कि एक गए वायर अटैच्ड, ठीक है, टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर, ठीक है। देखो बेटा, हमारे पास ना एक ये वायर है, ठीक। वायर है, क्या कह रहा है कि अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 20 मीटर, और हमारे पास क्या है? ये वर्टिकल पोल दे रखा है, ठीक। देखो बेटा, ये हमारे पास क्या है? एक वायर है, और ये हमारे पास क्या है? एक वर्टिकल पोल है। और वायर की आपकी लेंथ क्या दे रखी है? 20 मीटर, और वर्टिकल पोल की आपकी हाइट क्या है? 18 मीटर दे रखा है। एंड हैज ए स्टेक, ये हमारे पास क्या है? एक स्टेक है। स्टेक मतलब ऐसे कुछ खूंटी टाइप की होती है, ठीक है, अटैच टू द अदर एंड, ठीक। हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टेक बी वायर सो द बी ड्राइवन द सो दैट द वायर विल बी टाइट। तो मतलब ये करना है ना कि ये हमको लेंथ बतानी है, कौन सी? बी सी। हमको ये बताना है बी सी, ठीक। ये करना क्या है ना कि आपकी जो वायर है इससे लगी हुई है स्टैक से, इसको टाइट रखना है एकदम से, ठीक। इसको टाइट रखते हुए, और इसकी हाइट क्या है? 18 मीटर। अब इसके बीच की जो डिस्टेंस हो रही है ना, यही क्या करना है हमको? फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें भी हम क्या लिख देंगे? इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो गया आपका? ए बी सी। सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी बेटा, ए बी सी। तो यहाँ पे भी आपका ये क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर इक्वल टू लिख लोगे ए बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा है? सी बी की वैल्यू, तो यहाँ से ये राइट डाउन कर लो, सी बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? ए सी स्क्वायर और माइनस ए बी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू क्या है? ये है हमारा
24 का होल स्क्वायर और फिर क्या हो जाएगा माइनस, अब देखो ए बी की वैल्यू क्या है, ये हमारा 18 का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर करोगे बेटा तो ये आ जाता है 576 और 18 का हो जाता है 324। ठीक, आप इसको माइनस कर दो तो माइनस करने पे ये आ जाएगा 252। तो यहाँ से आया हमारा सी बी स्क्वायर। तो अब राइट डाउन कर लो, सी बी इक्वल टू अंडर रूट 252। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 6 इंटू 6 इंटू 7, इसका फैक्टर कर दोगे तो ये आ गया आपका 6 अंडर रूट 7। तो हमारी ये सी बी की वैल्यू क्या आ गई, 6 अंडर रूट 7। ओके, क्या आ गई वैल्यू, 6 अंडर रूट 7। तो यहाँ पे लिख लो हैंस द स्टैक, ठीक है, हैंस द स्टैक शुड बी ड्रिवन क्या हो जाएगा, ये 6 अंडर रूट 7 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ पोल। ठीक है, सो द वायर विल बी डॉट। ठीक, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का सलूशन। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। तो इसमें बोल क्या रहा कि एन एरोप्लेन लिफ्ट्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू टू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। तो देखो बेटा, हमारा यहाँ पे पॉइंट ओ पे हमने क्या कंसीडर कर लिया है कि एयरपोर्ट है और यहाँ से एक फ़्लाइट किधर फ्लाई कर रही है, नॉर्थ साइड में। ठीक, ये हमारा ओरिजिन से पहली फ़्लाइट जो है किधर, ये फ़्लाइट की नॉर्थ साइड में। ठीक, और इसकी स्पीड क्या है, 1000 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड दे रखी है। ठीक, नेक्स्ट देखो, एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लिफ्ट्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट। और ये इधर कहाँ फ्लाई कर रही है, ये वेस्ट में कर रही है। ठीक, और यहाँ पे इसकी स्पीड क्या दे रखा है, 1200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हाउ फार apart will be the two planes after 1:1/2 आवर्स। तो इसमें ये बताना, देखो ये फ़्लाइट हम ये की मान लो पॉइंट ए पे पहुंच गई, दूसरी फ़्लाइट कहाँ गई, पॉइंट बी पे। तो ये बताना है कि इनकी बीच की डिस्टेंस क्या है, कि फ़्लाइट ए और बी एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे है। तो देखो बेटा, सबसे पहले बात है ना कि ये हमें स्पीड दे रखा है दोनों की, तो हम दोनों का क्या निकालेंगे, डिस्टेंस। कितने देर के बाद, आफ्टर 1:1 आवर। तो सबसे पहले हम ये फार्मूला राइट डाउन कर लेंगे, क्या कि डिस्टेंस राइट डाउन कर लो बेटा। डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, स्पीड इनटू टाइम। ठीक, अब पहले केस में, ठीक, फर्स्ट केस क्या है आपका, नॉर्थ साइड में जा रही है। ठीक है, नॉर्थ साइड में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, और यहाँ पे डिस्टेंस आप क्या ले लोगे, ओ ए, डिस्टेंस ओ ए। तो यहाँ पे आपकी क्या है, ये स्पीड दे रखा है 1000 इंटू टाइम क्या है, 1:1/2। आप इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा ये 1500 किलोमीटर। अब सेकेंड वाली एरोप्लेन का ले लो, तो यहाँ पे डिस्टेंस ये देख लो। अब ये डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा ओ बी। तो यहाँ पे स्पीड क्या दे रखा है, ये दे रखा है 1200/1 ये करोगे तो ये आ जाएगा 1800 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें ये दोनों मिल गए, ये लेंथ मिल गई, ये लेंथ मिल गई। तो हमको क्या बताना है, ए बी बताना है। तो अब यहाँ पे राइट डाउन कर लोगे, इन राइट एंगल ट्रेंगल क्या, ए बी सी। अब देखो, अब इन राइट एंगल ट्रेंगल ए बी सी, ये हमारा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ये लिख लो बी ओ स्क्वायर
और प्लस आपका क्या हो जाएगा ओ ए स्क्वायर। ठीक, तो अब देखो बी ओ स्क्वायर, अब ये लिख लो आपका 1800 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आप इसका होल स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 324, 18 का स्क्वायर 324, और अब इसमें क्या कर दोगे आप, जीरो बढ़ा दो, तो ये 2 जीरो है तो 1 2 3 और 4। ठीक, फिर ये इसका करोगे, ये 1 2 3 और 4। ठीक, इन दोनों को आप ऐड कर दो तो ये 9 और ये 4। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका 5 1 2 3 और ये 4। ये हो गया हमारा ए बी स्क्वायर इक्वल टू। ठीक, और हमें बताना क्या है वैल्यू, हमें बताना है ए बी इक्वल टू, तो ये हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट। अब इसको आप लिख सकते हो, ये हो जाएगा 69। ठीक है, 61 हो जाएगा। ठीक है, 61 इंटू 9 1 2 3 4। ठीक है, ये हो जाएगा, और इसका आप जब अंडर रूट करोगे ये हो जाएगा बाहर 300, और अंडर रूट में क्या हो जाएगा 61, यही हो जाएगा किलोमीटर। तो ये हमारा हो गया ए बी इक्वल टू दिस 61 किलोमीटर। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमसे क्या पूछ रहा था ए बी, तो ए बी की लेंथ क्या आ गई हमारी, ये आ गया 300 अंडर रूट 61 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। इसमें बोल क्या रहा है बेटा हमसे कि 2 पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर। तो देखो बेटा हमारे पास 2 पोल है, ये ए डी, इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट है आपकी ये है 6 मीटर। ठीक है, और दूसरा पोल आपका क्या है, आपका दूसरा पोल है बी ई, इसकी हाइट क्या है 11 मीटर। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना। ठीक, स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड, ये दोनों एक प्लेन ग्राउंड पे क्या है स्टैंड है। ठीक, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स इज़ 12 मीटर, दोनों पोल का एक का फीट ए है, दूसरे का फीट क्या है बी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या दे रखा है 12 मीटर। ओके, ये भी क्लियर हो गया बेटा आपका। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, तो इस पोल का टॉप ये है और इसका टॉप ये है, तो हमको बताना क्या है इनके बीच की डिस्टेंस, दैट मीन्स डी ई की क्या करनी है हमें वैल्यू बतानी है। तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी क्या है 12 मीटर है, तो आपकी ये वाली डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी 12 मीटर। डीसी की लेंथ क्या हो जाएगी 12 मीटर। और बेटा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो, ये आपका क्या है 6 मीटर, तो ये वाली भी डिस्टेंस इसकी क्या हो जाएगी 6 मीटर। तो जो आपका ये डिस्टेंस सी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 5 मीटर। तो यहाँ पे राइट डाउन कर लो बेटा, सी ई इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो बी ई माइनस क्या कर दोगे बी सी। तो बी ई की लेंथ क्या है आपकी, ये है 11 माइनस 6 इक्वल टू आपका क्या हो गया 5 मीटर। तो हमको सी ई की लेंथ मिल गई, और ये आपका जो होगा कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का। तो अब राइट डाउन कर लो, इन राइट एंगल ट्रेंगल। ठीक है, कौन सा ट्रेंगल डी सी ई, इन राइट एंगल ट्रेंगल डी सी ई। ओके बेटा, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका डी ई स्क्वायर, डी का स्क्वायर इक्वल टू आप यहाँ लिख दोगे डी सी स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा आपका ई सी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, डी सी की वैल्यू क्या है 12 का स्क्वायर, प्लस ई सी की वैल्यू क्या है 5 मीटर आया ना, तो ये आप करोगे होल स्क्वायर, तो ये 144 प्लस ये 25, ये आ जाएगा आपका 169। ये किसकी वैल्यू आई आपकी डी स्क्वायर की। तो इम्प्लाइज दैट डी ई इक्वल टू अंडर रूट 169, तो ये हो जाएगा आपका डी ई की वैल्यू क्या आ गई 13 ठीक मीटर। डी ई की वैल्यू क्या हो गई आपकी, यही हो गया 13 मीटर। यही क्या हो जाएगा आंसर, हमसे यही पूछ रहा था। तो ये लेंथ क्या आ गई आपकी 13 मीटर। ओके,
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ओके, इसमें कह रहा है कि डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड सी ए एंड सी बी। देखो बेटा, हमारा साइड क्या है, सी ए पे एक पॉइंट डी है और सी बी पे एक पॉइंट क्या है, ई है। ठीक, रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल किसका, ए बी सी का। ठीक है, राइट एंगल एट सी, राइट एंगल एट कहाँ पे है, ये सी पे है। ठीक, प्रूव दैट, तो हमें प्रूफ क्या करना है, ए ई का स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस क्या करना है, बी डी स्क्वायर इक्वल टू आपको प्रूफ कर देना है ए बी का स्क्वायर और प्लस क्या प्रूफ करना है, डी ई का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, ये इसका सॉल्यूशन देखो बेटा, तो इसमें क्या करोगे, पहले लिख लो इन राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल ले लें हम, सबसे पहले हम ये ले लेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी। तो यहाँ से आपका ये एक इक्वेशन मिल जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब देखो इन, फिर कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ले लो बेटा डी सी ई। कौन सा ट्रायंगल ले लिया हम, डी सी ई। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ भी सिंपली हमको मिल जाएगा डी ई स्क्वायर, डी ई का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा सी डी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अब सिंपली क्या करेंगे ना, ये एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जब आप 1 और 2 को ऐड करोगे बेटा, तो ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर और प्लस डी ई स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा अरेंजमेंट करके इसको ऐड करेंगे। ए सी स्क्वायर के साथ हम क्या लिख दें, सी ई स्क्वायर। तो हम ये लिख देंगे ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर और ये लिख दिए हम बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हमको एक रिलेशन मिल जाएगा, देखो ए सी स्क्वायर। ठीक है, ए सी स्क्वायर और प्लस क्या है आपका सी ई स्क्वायर। ठीक है, अब ये मिला। ठीक है, अब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ए सी स्क्वायर प्लस क्या है हमारा ये सी ई स्क्वायर। ठीक, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा ए ई स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर और प्लस आपका क्या है ये सी डी स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर। ठीक है, बी डी का स्क्वायर। तो यहाँ से हमको क्या मिला, ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर इक्वल टू ये मिल गया हमारा ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब देखो इसमें ना एक कंसेप्ट यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ये आया कैसे, तो इसको कैसे दिखा दोगे, ये भी दिखा दोगे कि इन देखो ए सी स्क्वायर और कौन सा है आपका, ये देखो ए सी स्क्वायर और सी ई स्क्वायर, ए सी और आपका क्या है सी ई। तो इस किस ट्रायंगल में होगा, इन ट्रायंगल ए सी ई। ठीक, कौन सा ट्रायंगल है ये, राइट एंगल ट्रायंगल ए सी ई। तो यहाँ से आपका क्या हो जाता, ए ई स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, यही वैल्यू हम क्या किए हैं, प्रूफ किए हैं। अब देखो आपका एक बी डी स्क्वायर वाला, कौन सा है बी डी स्क्वायर वाला, तो अब लिख लोगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा आपका हो जाएगा डी सी बी। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप डी बी स्क्वायर। ये वैल्यू लाके हम क्या किए थे, यहाँ प्रूफ कर दिए थे। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये क्या हो जाएगा हमको हैंस प्रूफ्ड। ये पहले ही हो गया, चाहो तो इसको हम पहले लिख के फिर ये इसको दिखा सकते हैं।
ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13।